सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नर्मदा देवासी। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गैंगस्टर और 2 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भूनने वाला गिरफ्तार। बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए की थी फायरिंग। बीकानेर का नया पुल बनते ही हुआ हादसा, बस और ट्रेलर की भिड़ंत, 25 घायल, घायलों में कुछ उदयपुर के। स्कूल में हो रहे कार्यक्रम के बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाने पर हुआ हंगामा, स्कूल के मेन गेट पर लगाया ताला। 272 भूखंड प्रकरण को लेकर निगम में NSUI ने किया हंगामा, आयुक्त कार्यालय में 1 घंटे तक बैठे धरने पर। और होली का त्योहार मनाने आ रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, घर में छाया मातम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 2 पुलिसकर्मियों के हत्या की। कोटा पुलिस ने गैंगस्टर में वो 2 पुलिसकर्मियों के हत्या में शामिल बदमाश नरेंद्र सिंह उर्फ किट्टू को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने भाई ब्रिजराज की मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह को गोलियां से भूनकर मार डाला था। साथ में 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जो पिछले 11 साल से फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 10,000 और कोटा पुलिस की ओर से 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। नरेंद्र कोटा व उदयपुर रेंज का वांटेड था। DST साइबर सेल व कमांडो की टीम ने आरोपी को छत्तीसगढ़ से पकड़ा। नरेंद्र सिंह गैंगस्टर शिवराज सिंह का छोटा भाई है। हत्या के मामले में फरार होने के बाद से नरेंद्र सिंह दिल्ली में अंकित नाम से रह रहा था, बार बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को जांच के दौरान दिल्ली के संगम विहार से स्लम एरिया में फरारी काटने की जानकारी मिली। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी नरेंद्र दिल्ली से MP की तरफ भाग गया। इसके बाद उसके पीछे कमांडो की एक टीम रवाना किया। टीम ने शिवपुरी, झांसी, सतना और जबलपुर क्षेत्रों से जानकारी हासिल की, जहां से छत्तीसगढ़ में होने की जानकारी मिली। फिर अकरतरा जिला जांजगीर चौपा छत्तीसगढ़ से नरेंद्र को गिरफ्तार किया। टीम ने बदमाश को पकड़ने के लिए 3 दिन में 3000 किलोमीटर का सफर किया। इसके बाद सोमवार को गिरफ्तार किया गया। साल 2007-8 के आसपास हाड़ौती के कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह का गिरोह 2 गुटों में बट गया था। इसमें से एक गुट भानु प्रताप और दूसरा गुट लाला बैरागी चला रहा था। वर्चस्व की लड़ाई में भानु प्रताप ने अपने साथी के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर लाला बैरागी पर हमला किया था। उद्योग नगर क्षेत्र के राजनगर तिराहे पर लाला बैरागी को सरेआम गोलियों से भूनकर और तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में 40 से ज्यादा फरार हुए थे। मृतक ब्रिजराज सिंह गैंगस्टर शिवराज सिंह व नरेंद्र सिंह का भाई था। बड़ा हत्या में 40 से ज्यादा फरार हुए थे। मृतक ब्रिजराज सिंह गैंगस्टर शिवराज सिंह व नरेंद्र सिंह का बड़ा भाई था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए 19 अप्रैल 2011 को गैंगस्टर शिवराज सिंह और नरेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिजोलिया जिला भीलवाड़ा में पुलिस हिरासत में गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। भानु को उदयपुर जेल से झालावाड़ कोर्ट पेशी पर लाया जा रहा था। बिजोलिया थाना क्षेत्र स्थित टोल नाके के आगे टाटा शोरूम के पास गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह को पेशी पर जाते समय पुलिस वैन पर 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर रुकवाया था। फिर अंधाधुंध गोलियों की बारिश की थी। हमले में गैंगस्टर भानु पुलिस के जवान प्रकाश चंद्र सोहन लाल की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 4 पुलिस गार्ड घायल हुए थे। आपको बताते मृतक पुलिस कांस्टेबल का उदयपुर से संबंध था। 2 गाड़ियों में आए और पुलिस टीम पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी सोहनलाल कांस्टेबल और प्रकाश चंद कमांडो, ये दोनों राजस्थान पुलिस में उदयपुर जिले से संबंधित थे। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस कस्टडी में पेशी के दौरान ले जाए जा रहे भानु प्रताप का भी वहाँ मौत हो गई। इसके बाद ये मौके से सब फरार हो गए। मशक्क़त के बाद बाकी लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन शिवराज का भाई नरेंद्र सिंह मौके से फरार हो गया और उसके बाद वो आज तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। बीकानेर के देशनोक में सोमवार को ही एक नए पुल की शुरुआत हुई। मंगलवार सुबह यहां से उतर रही बस एक ट्रेलर से भिड़ गई। इस हादसे में 16 जने गंभीर घायल हुए हैं, जबकि कुछ अन्य बस यात्रियों को सामान्य चोट आई है।
फिलहाल घायलों को पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। बस और ट्रेलर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों में कुछ उदयपुर के निवासी हैं जो इसी बस में बीकानेर घूमने आए थे। देशनोक में बने इस नए पुल से लोक परिवहन की बस तेज स्पीड से आ रही थी। इसी दौरान सामने से एक ट्रेलर भी आ रहा था। पुल के पास ही दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। बस से ज्यादा नुकसान ट्रेलर को हुआ जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि ट्रेलर पलट गया। इसमें बोरों में सामान भरा हुआ था। इसके बाद भी ट्रेलर पलट गया। बस के आगे का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। माना जा रहा है कि ड्राइवर साइड से टक्कर लगी है जिससे बस के कैबिन में बैठे करीब आधा दर्जन लोगों को चोट आई है। बस में कैबिन के पीछे बैठे लोगों को जोर का झटका लगा लेकिन गंभीर चोट नहीं आई। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इन्हीं लोगों ने घायल को बस से बाहर निकाला। पुलिस और प्राइवेट कार से लोगों को पीबीएम अस्पताल तक पहुंचाया गया। उदयपुर शहर के बड़ी गांव स्थित एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ ग्रामीणों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला। वही स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल में हो रहे वार्षिक उत्सव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दूर रखे जाने पर हंगामा हो गया। उदयपुर के बड़ी गांव स्थित सरकारी स्कूल में सुबह ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा कर दिया और स्कूल का मेन गेट पर ताला लगा दिया। प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच के कहने पर अतिथियों को बुलाया गया है। हंगामा करने बीजेपी के नेता मौके पर पहुंचे और स्कूल के बाहर जमकर प्रिंसिपल सुमन जैन के खिलाफ हंगामा कर दिया। हंगामे को देख ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। मौके पर जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडावत, उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और पंचायत समिति सदस्य संजू सुथार थे। बीजेपी नेताओं ने बताया कि प्रिंसिपल सुमन जैन अपनी तानाशाही रवैये के यह वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया जिसमें एक भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया जो कि गलत है। उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंड प्रकरण को लेकर मंगलवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता निगम आयुक्त के चेंबर में पहुंचे जहां 272 भूखंड प्रकरण की जानकारी ली। NSUI के सभी कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय में करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठ गए। उदयपुर नगर निगम भूखंड प्रकरण को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर आज मंगलवार को NSUI के कार्यकर्ताओं ने निगम पहुंचकर हंगामा कर धरने पर बैठ गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त से भी भूखंड प्रकरण को लेकर कई सवाल किए। मामला इतना बढ़ गया कि सभी कार्यकर्ता आयुक्त कार्यालय में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। जो थे खुद ने जज बन के बारह साहब ने बनकर 41 प्लॉटों को गलत बताया, बाकी सब प्लॉट बिल्कुल सही बताया इन्होंने। हम उसको लेकर आज सीबीआई जांच की मांग को लेकर भीमत सिंह जी के यहाँ पे प्रदर्शन किया और साथ हमने मांग करी कि सीबीआई जांच हो और मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्ताव भेजा जाए इस मांग को लेकर। वहीं कार्यकर्ता निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे जहां उप महापौर पारस सिंधवी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। तभी सभी कार्यकर्ताओं ने भूखंड प्रकरण को लेकर जांच कराने और इस बीच चंपाबाग का मामला भी उठाया और वहीं पर नारेबाजी करने लग गए। उप महापौर पारस सिंधवी ने कहा कि यह एक कांग्रेसियों की साजिश है और इन्हें यहां भेजा गया है। ये कुछ लोग यहाँ पर आकर धमाल पट्टी कर रहे हैं तो मेरा इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि चंपाबाग हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। नगर निगम का इसमें कोई लेना देना नहीं है और जिस तरह से ये लोग आरोपित करने का प्रयास कर रहे हैं मैं पूर्ण रूप से इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और यह सब मैनिपुलेट तरीके से बुलाया गया कृत्य है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। होली का त्योहार मनाने घर आ रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गुजरात में मजदूरी करते थे और बाइक से घर आ रहे थे। मंगलवार तड़के डूंगरपुर में गामाड़ी आहाड़ा रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। कोतवाली थाना हेड कांस्टेबल वल्लभ राम पटेल ने बताया कि डूंगरपुर से गामड़ी आहाड़ा रोड पर एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे। हादसे में मुकेश 25 वर्ष पुत्र हाजा कटारा निवासी गेंजी और कमलेश 26 वर्ष कावा हड़ात निवासी रातापानी की मौत हो गई। दोनों गुजरात में एक साथ मजदूरी का काम करते थे और होली का त्यौहार मनाने दोनों घर आ रहे थे। सोमवार रात को दोनों एक बाइक पर घर आने के लिए रवाना हुए। मंगलवार तड़के बलवाड़ा घोड़ाकाड़
के पास उनकी बाइक को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि मुकेश और कमलेश कुछ दूर जाकर गिरे। दोनों के सिर पर जोरदार चोट लगने से खून बहने लगा और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कोतवाली थाने से हेड कांस्टेबल वल्लभ राम पटेल, धर्मेंद्र सिंह, सोहनलाल मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी लेने के बाद दोनों शव को डूंगरपुर हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बाइक नंबर और उनके आसपास मिले कागज से दोनों की पहचान की। घटना की सूचना पर परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो बेटों को मृत देखकर फूट फूट कर रोने लगे। वहीं परिवार में होली की खुशियां भी मातम में बदल गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ स्थित राड़ी के बालाजी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना आरती की। यह दोनों वसुंधरा राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी थे। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे अपने गृह जिले झालावाड़ में 5 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वसुंधरा राजे जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं व आमजन से मिली। इससे पूर्व वसुंधरा राजे का जिला और शहर में बीजेपी नेताओं सहित शहरवासियों ने जमकर फूलमालाओं से स्वागत किया और आतिशबाजी की गई। बातसोड़ा कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव में बालिकाओं ने अलग अलग के नाटक, राजस्थानी गानों पर नाटक प्रस्तुत किया। विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता व रंगोली एवं कई प्रतियोगिताओं में बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व में 10वीं क्लास एवं 12वीं क्लास की कक्षा की प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली बालिकाओं को स्मृति चिन्ह देकर बालिकाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें कुल 75 व्यक्तियों में से 10 दानवीर व्यक्तियों एवं 55 बालिकाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गैंगस्टर और 2 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भूनने वाला गिरफ्तार। बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए की थी फायरिंग। बीकानेर का नया पुल बनते ही हुआ हादसा, बस और ट्रेलर की भिड़ंत, 25 घायल, घायलों में कुछ उदयपुर के। स्कूल में हो रहे कार्यक्रम के बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाने पर हुआ हंगामा, स्कूल के मेन गेट पर लगाया ताला। 272 भूखंड प्रकरण को लेकर निगम में NSUI ने किया हंगामा, आयुक्त कार्यालय में 1 घंटे तक बैठे धरने पर। और होली का त्योहार मनाने आ रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, घर में छाया मातम। तो दीजिए इजाजत नर्मदा को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।